हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, अपन करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज कुछ फैक्ट अपन नए यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इनको। कि फर्स्ट फैक्ट है आपके सामने कि अभी हाल ही में जो है वो मानवतावादी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए विश्व मानवता दिवस प्रत्येक वर्ष आपका के अनुसार कब मनाया गया और अभी हाल ही में कब मनाया जाता है ना। तो प्रत्येक वर्ष आपका ये 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस आपका मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को मानवीय सहायता कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 19 अगस्त को जो होता है वो इसलिए आपका ये मनाया जाता है क्योंकि 2003 में इसी दिन इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर बमबारी हुई थी, जिसमें 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए थे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जिया वेरा डी मेलो भी आपके शामिल थे। ठीक है, तो वर्ल्ड में पूरी तरीके से आपका ये मनाया जाता है, विश्व में हर साल आपका ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ दिवस वगैरह सारे रहते हैं, वो भी आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जैसे कि आपको है ना समझ में आपको लगभग बताता रहता हूँ। पर डे अपन कुछ ना कुछ जो दिन रहते हैं उन दिनों को अपन यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह को प्रक्षेपित करने वाली निजी आपकी कंसोर्टियम कहाँ पर आपकी कौन सी जो है वो आपकी शामिल हुई है। ठीक है, तो हाल ही में भारत ने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह को प्रक्षेपित करने निजी कंसोर्टियम में है ना पिक्सल स्पेस इंडिया और आपकी ये 3 अपशिष्ट शामिल किए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह कंसोर्टियम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र IN स्पेस ई द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से इनको चुना गया है, ये आपकी याद रखेंगे। ठीक है, आजकल जैसे पहले देखा जाता था कि जो स्पेस सेक्टर में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लगभग कोई भी देश की खुद की अपनी अपनी कंपनियां काम करती थी, और आज नए नए लोग भागी इसमें जोड़ रहे हैं। जैसे आज हर देश की गवर्नमेंट ने इसको लगभग ओपन कर दिया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति भी आके इसमें काम कर सकता है। जैसे अभी आप लोगों ने एक वर्ल्ड की अभी हाल ही में जैसे अभी हमारे देश के अंतरिक्ष यात्री अभी अंतरिक्ष में गए, आपने सुना होगा सुभांशु शुक्ला जी को। तो ये एक नासा के सहयोग से तो गए ही, लेकिन इसमें ये स्पेस एक्स कंपनी है ना जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया काम कर रही है। तो स्पेस एक्स जो है वो इसी का एक उदाहरण है। तो ऐसे ही अब हर देश की एजेंसी भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं कि कोई भी थोड़ा सा अलग से बाहर से, या तो प्राइवेट सेक्टर है या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ना। अभी अपन जैसे करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं, पहले लगभग इंडिया में जैसे कोई भी काम होता था तो इंडिया में जो है वो इसरो ही पूरी तरीके से काम करता था। इसरो पे ही पूरा सब कुछ पूरा दारोमदार था कि इसरो ही सारी चीज़ें अंतरिक्ष के क्षेत्र की करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अभी एक्चुअली क्या हो गया है कि अब ये कोई दूसरा प्राइवेट वेंडर हो सकता है, या फिर कोई दूसरा पब्लिक सेक्टर की कंपनी हो सकती है, टोटल प्राइवेट कंपनी हो सकती है, कोई दूसरे देश की कंपनियां भी हो सकती है। तो उनकी हेल्प भी आजकल जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र हैं वो लेने लगे हैं, है ना। तो ये इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आज हम लोग देख रहे हैं स्पेस एक्स, है ना। ये एक प्राइवेट कंपनी है, खुद की निजी कंपनी है, और ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपके कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पहली मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप जो है वो किस वर्ष के अंत तक लॉन्च की जाएगी। तो ये 2025 के अंत तक आपकी लॉन्च हो जाएगी। अभी अपना स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री जी ने इसकी आपकी घोषणा की है। इसके लिए जो सेमीकंडक्टर इकाई है, 6 सेमीकंडक्टर इकाई पहले से ही ज़मीन पर है और 4 नई इकाइयों को हरी झंडी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके जो है वो 15 अगस्त को कहा है मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप इस साल के अंत तक आ जाएगी। तो हर क्षेत्र में हम लोग नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, नए नए, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 50 साल से अधिक समय तक सेवा देने वाले वन विभाग के सबसे बुजुर्ग हाथी मोहनमाला की मृत्यु आपकी हो गई। ये मोहनमाला है, ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आपके थे, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। वन विभाग की सबसे बुजुर्ग हाथी आपकी ये 85 वर्ष की आयु में इनकी आपकी वृद्धावस्था की जो संबंधित बीमारियां थी उसमें आपकी इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, हाल ही में 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस आपका मनाया। विच कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे वाज रिसेंटली सेलिब्रेटेड, है ना।
तो कौन ने मनाया? इंडोनेशिया ने अभी अपना हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया है। कब? 17 अगस्त को। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कि भारत ने अभी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, पाकिस्तान ने अभी 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसमें उन्होंने कई घोषणाएं भी की। तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1945 में ये डच लोगों से आज़ाद हुए थे। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आपकी जकार्ता। ठीक है, गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है, क्योंकि देखिए आपको दिख रहे होंगे ना अलग अलग जगह पर, जैसे हम लोग देख रहे हैं छोटे छोटे, एक ये हो गया यहाँ से, ये पूरा क्षेत्र एशिया का है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक है, ये पूरा आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। इंडोनेशिया से संबंधित और इंडोनेशिया में माउंट लेवटोपी लाकी ज्वालामुखी आपका फटा। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में आपका शामिल होगा। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का भी विस्फोट हुआ। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में शुरू हुआ। इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया से संबंधित कुछ आपकी जानकारी है। नेक्स्ट फैक्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन ताइक्वांडो वुमेन्स चैंपियनशिप 2025 में रूपो वेयर ने कौन सा आपका पदक जीता है, कौन सा मेडल इन्होंने आपका जीता है। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा है। तो भारत में ताइक्वांडो प्रदेश में उल्लेखनीय बदलाव का गया बयान रहा है। ठीक है, और इसमें रोनाल्डी बहुआ अरुणाचल प्रदेश की रूपा बेउर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन इन्होंने किया है, ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनकी हालिया उपलब्धियां आपकी ताइक्वांडो में भारत के बढ़ते कदम का आपका प्रतीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट अपन देखेंगे यहाँ पर कि हाल ही में आपका HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य आपका कौन बन गया है? तो तमिलनाडु में आपका ये लागू हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 12 अगस्त 2025 को चेन्नई में आपका सायोग मानवर्म योजना के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर आपका रवाना किया। ठीक है, इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के घरों तक राशन सामग्री इन वाहनों के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। यानी 70 साल से ऊपर के जो भी आपके वृद्ध लोग हैं उन तक आपकी जो खाद्य सामग्री है उसको पहुंचाने का काम जो है वो आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने ये काम आपका किया है, ये आप याद रखेंगे। ये रहा मैप में तमिलनाडु, ये हमारा भारत देश है। भारत देश में आपका दक्षिण का राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है ना। M.K. स्टालिन यहाँ के आपके वो हैं और डॉक्टर आपके R.N. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु से संबंधित और थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं। तमिलनाडु वन विभाग ने हॉस्टाइल आपकी एक्टिविटी वाच कर्नल नामक एक डिजिटल सह केंद्रित वन एवं वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, जो पुलिस द्वारा उपयोग किए जाने वाले अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के समान है। केरल और कर्नाटक के बाद तमिलनाडु सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला तीसरा राज्य आपका बना है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की कुछ आपकी जानकारी है। ठीक है, लोकसभा सीट यहाँ पर 39 है, राज्यसभा 18 है, विधानसभा 234 है। राजधानी क्या है यहाँ की? तमिलनाडु। ठीक है, दक्षिण भारत का एक अच्छा राज्य है, एक संपन्न राज्य है। ठीक, ये पूरी की पूरी आपको याद रखना है। हाल ही में किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल खिताब आपका जीता है? तो किसने जीता है? भारतीय शटलर देविका सेहवाग ने आपका बैडमिंटन में आपका जीता है ना। ये शटलर वर्ड आया है, यानी बैडमिंटन जो खिलाड़ी होता है उसको शटलर हम लोग बोलते हैं। इपोह में मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल स्पर्धा जीतकर अपना इंटरनेशनल चैलेंज खिताब जीता। 20 वर्ष की देविका ने फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त आपकी हमवतन आपकी ईशा रानी बहुआ को 15-7, 15-12 से आपका हराया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। तो हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय जीवन रक्षक सम्मेलन आपका आयोजित किया गया? लद्दाख के जिला अस्पताल कारगिल में आज 2 दिवसीय आपातकालीन जीवन रक्षक सम्मेलन आपका शुरू हुआ। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ है? लद्दाख में। तो लद्दाख जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है,
इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण भी लद्दाख में किया। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में हुआ, है ना। बटाले क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन भी लद्दाख में हुआ। माथो नागराम के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो लद्दाख में आपके शुरू हुए, ठीक है। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित आपका किया गया। लद्दाख में वार्षिक सुरुबला महोत्सव आपका शुरू हुआ, ठीक है। तो ये करेंट अफेयर के कुछ फैक्ट रहे। अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे हमारा लद्दाख था, तो लद्दाख में भी हाल ही में आपका ये होगा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट अपन लोगों ने आज यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इनको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। रेगुलर करंट अफेयर्स सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे चैनल पे आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जुड़िए हमसे, जो लोग नहीं जुड़े हैं अर्थात चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए और जो भी आप इसमें कमी महसूस करते हैं उसको हमें कमेंट करके आप लोग बताएं, इसमें आप लोग क्या बदलाव चाहते हैं, किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।